तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंजो हम सब वो उठाना चाहता, तेरा रंजो हम सब वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। Good evening and praise the Lord, everyone. Present on Zoom and everyone who are watching us on Facebook and later on YouTube. Being a third Sunday of September, we are praising God and thanking God for the last 8 months and 2 weeks. And 2 weeks have already gone of September also of 2024. Our hearts are oozing out with the praises and thanksgiving. As the psalmist says in Psalm 100, I'll read from 1 to 5. If अगर आप लोगों के पास भी बाइबल है तो आप वचन खोल सकते हैं। मैं Psalm 100 से पढ़ूंगी। Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pastures. Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name, for the Lord is good and his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Amen. Amen.
हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा पिछले 8 महीने और 2 हफ्ते में कि परमेश्वर सचमुच में कितना भला है, हमसे कितना प्यार करते हैं। बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब बहुत सा हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट लेकिन गॉड इज ऑलवेज विद अस। सो आई प्रे बिफोर स्टार्टिंग। पिता परमेश्वर, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत मौसम के लिए, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर मौसम बदल रहा है खुदावन, वैसे ही हमारे जीवनों में भी पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर हमारी जीवनों का मौसम भी उसी प्रकार से बदलता है जो आपकी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि खुदावन आपने हमें प्यार किया है, जैसे वचन भी बताता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं। जब हम जॉन में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में वी आर सो ब्लेसेड दैट वी आर द चोजन वंस लॉर्ड। थैंक यू फॉर दिस इवनिंग वेयर लॉर्ड यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग। खुदावंद ये बीज होलियो क्रॉस मिनिस्ट्री का आपने बोया है पिता परमेश्वर, जहां पर पिता परमेश्वर आपके चुने हुए बच्चे पिता परमेश्वर, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो पिता परमेश्वर, या यूट्यूब के जरिए खुदावंद आपके उस वचन को, खुदावंद आपकी उस वाणी को, आपकी उस प्रेजेंस को खुदावंद महसूस करते हैं। सचमुच में बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें चुना है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद उन आपके प्यारे बच्चों का खुदावंद, जो हर हर संडे पिता परमेश्वर मौजूद होते हैं उस वचन की भूख के लिए खुदावंद, जो आप उनको देना चाहते हैं खुदावंद। स्पीकर्स कैन बी डिफरेंट, द वॉइस इज वन लॉर्ड। द सर्मन हैज बीन द वर्ड ऑफ गॉड, द सर्मन एंड एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड बाय यू पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आप बहन आरती और बहन ज्योति को प्रिपेयर करते हैं उस प्रेज और वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर, उस खुदावंद उस गीतों के लिए तैयार करते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन दोनों सिस्टर्स के लिए कि जिस प्रकार से वो अपने खुदावंद हर संडे पिता परमेश्वर, they are prepared Lord, and we really want to praise you and thank you for both of them Lord, क्योंकि I know Lord you have blessed them with a beautiful voice Lord। वो गिफ्ट है आपका उन दोनों सिस्टर्स के लिए खुदावंद, जो आपने उन्हें दिया है खुदावंद, उसी गिफ्ट के जरिए वो बहुत सारी आशीषें हर संडे खुदावंद प्राप्त करती है, बिकॉज दे आर योर ओबीडियंट चिल्ड्रन लॉर्ड। सो वी रियली वांट टू थैंक यू पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ शाम के लिए खुदावंद, और आपकी हुजूरी में इस पूरी प्रार्थना मीटिंग को रखती हूँ। किसी भी तरीके के खुदावंद शैतानी चाले काम ना करें, सबके इंटरनेट अच्छे से चलते रहें पिता परमेश्वर। किसी के भी मन में खुदावंद ये इच्छा है कि वो आज की प्रार्थना ज्वाइन करे पिता परमेश्वर, तो खुदावंद कोई भी रुकावट ना आए, किसी भी तरीके से खुदावंद कोई भी आजमाइश ना आए, बल्कि खुदावंद वो एक बटन क्लिक करके ज्वाइन करें खुदावंद, आपके उस वचन को रिसीव करें। बिकॉज आई नो लॉर्ड एवरी संडे एवरी टाइम लॉर्ड देयर इज अ पोर्शन फॉर एवरीवन। खुदावंद कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती, हर चीज ब्लेस्ड है आपकी तरफ से और आपकी मर्जी के तहत है खुदावंद। हर वचन में खुदावंद हर एक आपके बच्चे के लिए एक पोर्शन जरूर होता है। कोई भी समय खुदावंद वचन में आपकी संगति में, धन्यवाद के उस खुदावंद उस मीटिंग्स में बिताया वो समय कभी भी बर्बाद नहीं होता खुदावंद। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करने पाए, और जितने आज ज्वाइन करे हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं मधुची की तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन लॉर्ड जीसस, see she's an obedient child Lord, that she's there, she's present in the meeting Lord। We really want to praise you and want to pray for her, that give her the complete healing, ताकि जब तक प्रार्थना खत्म हो खुदावंद वो अपने आप को खुदावंद चुस्त महसूस करें, ठीक महसूस करें, और आपकी उस प्रेजेंस को आज रिसीव करने वाली हूँ, because I know there is a portion for her as well Lord Jesus। Thank you for choosing us for this beautiful evening, thank you for giving the word to Ashish ji Lord। खुदावंद पिछले महीने, पिछले समय खुदावंद बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी आजमाइशें थी, लेकिन लॉर्ड एवरी टाइम यू प्रिपेयर द हार्ट लॉर्ड, एवरी टाइम यू प्रिपेयर दिस इवनिंग लॉर्ड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वेयर द डेविल अटैक्स लॉर्ड, बट आई नो पिता परमेश्वर उस सारे अटैक्स जो है वो विफल हो जाते हैं, क्योंकि you are with us, your presence is there in this house Lord Jesus। hold your ministry is given by you Lord, and I know you're going to bless it more and more to each and every one Lord Jesus who has joined and who wants to join Lord। reach out to the people who want to hear the word of God, हर उस कंट्री में, हर उस घर में, हर उस खुदावंद उस कॉलोनी में पिता परमेश्वर, हर उस जन के साथ वचन शेयर होने पाए। होली क्रॉस मिनिस्ट्री का पिता परमेश्वर जो हर संडे को प्रार्थना का जो समय वो पहुंचे, ताकि जब अलग अलग स्पीकर्स पिता परमेश्वर जो आपने अपॉइंट किए हैं, जब वो प्रीच करते हैं, शेयर करते हैं, जिनके जरिए आप बात करते हैं खुदावंद,
वो वचन पहुंचे। खुदावंद इस पूरी शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं, धन्यवाद के साथ रखते हैं पिता परमेश्वर। और यहाँ बैठे जितने लोग भी आज वचन को सुन रहे हैं खुदावंद, गीतों को पिता परमेश्वर प्रेज और वर्शिप कर रहे हैं साथ में, खुदावंद उन सबको ब्लेस करिएगा। गिव देम देयर पोर्शन सो दैट दे कैन गो बैक विद थैंक्सगिविंग लॉर्ड जीसस। वी रियली वांट टू praise you and thank you for each and every second, Lord. Our hearts are just oozing out with those thanksgiving, Lord. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत मैं हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हर संडे जब भी हम क्रिएटिव भेजते हैं और आप लोग ज्वाइन करने पाते हैं। खुदावंद को महिमा हो इस आज शाम के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी डियर सिस्टर्स को, आरती सिस्टर और ज्योति सिस्टर को, जिस हर संडे खुदावंद के उस हमदो सिताइश के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, परमेश्वर आप दोनों को बहुत बहुत याद से आशीष देंगे। हम लोग हर हर दिन अपनी हर प्रार्थना में आप दोनों को जरूर याद रखते हैं। ओवर टू यू। सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में हाथ रखता हूँ। इस संगति के लिए परमेश्वर हालेलुया। और जितने भी जन जुड़े हैं और दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन से आज करते हैं जो द्वारा परमेश्वर जो भी कुछ हम करते हैं आपकी महिमा के लिए करते हैं। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। वो ही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना की योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो,
स्तुति वंदना की योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अविरोध पर चिन्ह। जिंदगी का सफर है कठिन, हालेलुया। आते हैं अविरोध पर चिन्ह। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरी दुखों का होगा दामन, आंसू पोंछेगा जो आंखों के नम। मेरी दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंखों के नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। आइए हम एक और गीत गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की बरकत तुझ पर है, दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की जन्नत तुझ पर है, दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड सभी को, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्लेस सिंगिंग। वाकई में आओ चले यीशु के पास, रास्ता सकरा है। रास्ता वाकई में सकरा है, क्योंकि जब हमें टाइम भी देना होता है तो इट इज वेरी टफ फॉर एवरीवन टू गिव द प्रेशियस टाइम। वो भी एक रास्ता है जो हम सबके लिए बहुत सकरा है, कि वक्त निकालना परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए। बट मैं रियली शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि वो जो रास्ता सकरा है, वो सकरे रास्ते में हमारे लिए इजी रास्ता बना रहे। सो रियली थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। एंड बहुत ही प्यारा गाना है, सच में मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग आई विल रिक्वेस्ट आशीष जी टू प्रे ऑन द फ्यू प्रे पॉइंट्स। और मैं प्रार्थना के विषयों को मैं शेयर करूंगी, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम प्रार्थना भी हो उस वक्त आप लोग भी उनके लिए नाम लेके सबके लिए प्रार्थना करें। सो हम लोग अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, और उन दो परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपने फादर्स को, अपने लव्ड वंस को खोया है पिछले। जैसे आज एक हमारे फ्रेंड है एल्विन पीटर करके, लखनऊ से ही, उनके फादर की आज डेथ हुई है, कल फ्यूनरल है। और एक अंकल लाल करके हैं, उनकी 13 को डेथ हुई थी, आज मेमोरियल सर्विस है उनकी। सो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में भाई अभिनीत हैं, अपना जन्मदिन बना रहे हैं। अनुभूति बहन है, और सपना शेपर्ड जी हैं, ये तीनों अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं हमारी फैमिली में, हमारी कॉन्ग्रीगेशन में, आप सबको जानते हैं, अपने अपने जो सीनियर लोग हैं उनके लिए आप लोग प्लीज प्रार्थना कीजिएगा। और हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए जो इनके एग्जाम्स हो रहे हैं हाफ ईयरली। आई एम श्योर सब स्कूल्स में सब बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए प्रे करेंगे। साथ में हम उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने लाइफ पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। बहुत जरूरी है कि गॉड फेयरिंग लाइफ पार्टनर पाना, और जो हमारे लिए ऑलरेडी निर्धारित कर रखा है परमेश्वर ने, वो उन सिंगल्स को मिंगल होने के लिए हेल्प करे। और हम मधु जी के लिए खासकर प्रार्थना करेंगे कि उनकी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और उनको लूज मोशंस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं रियली प्रभु का बहुत धन्यवाद करूंगी कि इंस्पाइट ऑफ उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं और प्रार्थना को सुन रही हैं। सो मधु जी, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम रोमिला डेविड जी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका हार्निया का ऑपरेशन ड्यू है। सो आशीष जी, ओवर टू यू, प्लीज प्रे ऑन दीज पॉइंट्स। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे कल की सुबह होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम होल्ड क्रॉस की तरफ से। और आप सबसे निवेदन है कि आप अपने प्रेयर पॉइंट, प्रेयर कंसर्न हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वी एज एन फैमिली, वी एज एन कॉन्ग्रीगेशन, वी आर प्रेइंग फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। और जितने लोग भी इस वक्त लाइव हैं फेसबुक पे, आप अपने प्रेयर कंसर्न ड्यूरिंग वर्शिप भी पोस्ट कर सकते हैं। उन प्रेयर कंसर्न को हम बाय नेम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए अब इस सेगमेंट में जब हम आ चुके हैं और इन प्रेयर पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। ये वो शाम है परमेश्वर की आप हम सभी को हमारे कार्य क्षेत्रों से, परमेश्वर हम अपनी जिंदगियों में जगह जगह व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर आपने इस तय समय पे अपनी उस फेलोशिप में, अपनी उस वर्शिप के लिए प्रभु जी इकट्ठा किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इस वर्शिप पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर। ये आने वाले समय में परमेश्वर जब वो ऑनलाइन वर्शिप में जुड़ेंगे परमेश्वर, आप उन सभी के मनो आत्माओं दिलों को बदलिएगा परमेश्वर, और इतना नम्र दीन हलीम बनाइएगा परमेश्वर कि वो आपके वचन को सुन करके ग्रहण करने वाले हो सकें प्रभु यीशु।
इस वक्त प्रभु खास करके हम दुआ करते हैं अपने देश के लिए, अपने अपने लीडर्स के लिए परमेश्वर, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए परमेश्वर, सभी स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए परमेश्वर, और उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज के लिए परमेश्वर जो इस देश को चलाती हैं परमेश्वर, क्योंकि ये वो जमीन है परमेश्वर, ये वो देश है परमेश्वर जहां पे हम आपके नाम को स्वतंत्रता के साथ ले सकते हैं परमेश्वर। ये आपकी बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर। हम हर एक कार्य क्षेत्र में परमेश्वर जो इस देश में हो रहा है परमेश्वर, हम उसमें आपकी मर्जी मांगते हैं और आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ्य मांगते हैं परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु यीशु उन दो परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अपने लव वंस को परमेश्वर इस सांसारिक रीत से खोया है, कि आज वो शरीर के साथ उनके बीच में नहीं है परमेश्वर। आप उनकी आत्माओं को शांति दीजिएगा परमेश्वर, चाहे वो वीके लाल साहब हो परमेश्वर, चाहे वो अर्नल्ड साहब हो परमेश्वर। आप उनकी उनकी उस कमी को अपनी उपस्थिति से भरिएगा उस परिवार में परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु यीशु हर कमी को दूर करने वाले हैं परमेश्वर, चाहे वो सांसारिक रूप से हो चाहे वो आत्मिक रूप से हो प्रभु यीशु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु मधु सिस्टर के लिए परमेश्वर, जो भी शारीरिक तकलीफ है प्रभु यीशु वो आपके नाम से जाती रहेगी, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, क्योंकि ये वचन आपका है परमेश्वर, ये अथॉरिटी आपकी है परमेश्वर, कि आपने ये बोला है कि आपके नाम से जो मांगा जाएगा पूरा होगा परमेश्वर। वो चंगाई प्रभु यीशु मैं आपके नाम से मधु सिस्टर के लिए मांगता हूं और डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु की वो चंगाई आज इस वर्शिप में उनको रिसीव होने वाली हो सके परमेश्वर, कि आने वाली वर्शिप में प्रभु यीशु जब वो इस वर्शिप में आती हैं परमेश्वर, आने वाले समय में उस धन्यवाद को लेकर के आपके सम्मुख आने पाए परमेश्वर। हम सिस्टर ज्योति और आरती के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, उनके परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, उनके इस कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि वीक दर वीक, सप्ताह दर सप्ताह परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति में आपकी फेलोशिप के लिए हमेशा तैयार पाई जाती हैं परमेश्वर। डॉक्टर अनीता साचा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, और जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं और फेसबुक पे हैं परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए, हर एक परिवार के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, क्योंकि कोई भी अपने मन से इस समय नहीं है, बल्कि आपकी ओबीडियंस में इस वर्शिप में है परमेश्वर, और आपकी ओबीडियंस को मानना परमेश्वर, आपके वचन पे चलना परमेश्वर, आपकी आज्ञा का पालन करना परमेश्वर, ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर, और ये हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम भेंट है आपके लिए परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं उन सभी नौजवानों को प्रभु यीशु आपके सम्मुख लेकर के आता हूं परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में है परमेश्वर, ये अपने जीवन साथी की तलाश में है परमेश्वर। आप उनको प्रभु जी इस रीति से तैयार करिए कि वो आपकी फेलोशिप में होकर के प्रभु यीशु आपकी आशीष में रहते हुए परमेश्वर अपने उस जीवन साथी को ढूंढने वाले और पाने वाले हो सकें परमेश्वर, कि आने वाले समय में जब परमेश्वर वो एक मन और एक तन होते हैं प्रभु यीशु, तो भी वो आपकी फेलोशिप में पाए जाएं, और वो परिवार प्रभु यीशु आपके नाम से बड़ा हो परमेश्वर, और आपके नाम से आगे बढ़ने वाला हो सके। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है प्रभु यीशु, हमें पता है वो द्वार परमेश्वर जो बंद है वो आपके नाम से खुलेंगे, और जो द्वार आप खोलेंगे परमेश्वर वो उत्तम से भी सर्वोत्तम होगा। ये हमारा विश्वास है और ये हमारी गवाही भी है परमेश्वर। मैं छोटे बच्चों के लिए प्रभु यीशु, जितने भी हमारे कॉन्ग्रीगेशंस में है, परिवारों में है, समाज में है परमेश्वर, जिनके एग्जाम हो रहे हैं हाफ ईयरली परमेश्वर, आप उन्हें अपनी अक्ल बुद्धि ज्ञान से भरें परमेश्वर, कि जब वो अपना पेपर लिखते हैं परमेश्वर, एग्जामिनेशन देते हैं प्रभु यीशु, सो आपकी सामर्थ्य में होकर के देने वाले हो सकें परमेश्वर। जिस तरीके से वो उम्र में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, वो आपकी समझ बुद्धि और सामर्थ्य में भी बढ़ करके परमेश्वर आपके नाम को प्रभु जी, आपके प्रकाश को प्रभु यीशु लोगों को दिखाने वाले हो सके परमेश्वर। हम अपने पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि वो आपके वचन को लेकर के परमेश्वर, आपके काम को लेकर के परमेश्वर, आपकी उस आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु जब वो फील्ड में होते हैं परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, उनकी हर एक जरूरत को, उनके परिवारों को आप संभालिए परमेश्वर, और आप अपने भंडार से पूरा करिए परमेश्वर। और खास करके मांगते हैं प्रभु यीशु, एज एन इंडिविजुअल, एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, हम सभी को इतना सामर्थ्य बनाइए कि हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाने वाले हो सकें, उनकी मदद करने वाले हो सकें परमेश्वर। उन सभी बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो हमारे परिवारों में हैं, जो घरों में हैं परमेश्वर, आप उन्हें अच्छी सेहत दें, अच्छी उम्र की दराजी बख्शें परमेश्वर। और समय समय पे प्रभु यीशु जब हम उनके साथ होते हैं, उनकी फेलोशिप में होते हैं, आपके भवन में होते हैं परमेश्वर, वो आशीष का समय होता है परमेश्वर, और धन्यवाद का विषय भी होता है परमेश्वर। आप उन्हें हमारे बीच में बना के रखें परमेश्वर, और अपनी पनाह में रखें।
मैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु आपके मजबूत हाथों में सौंपता हूं, आपकी ओबीडियंस में लेकर के आता हूं परमेश्वर। अपने आप को, शालिनी को, निलिशा को आपके मजबूत हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। अपने हर एक एफर्ट्स को, अपने हर एक एक्शंस को, अपनी हर एक जरूरत को परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है परमेश्वर, आपके मजबूत हाथों में सौंपता हूं। कि जिस तरीके से समय आ रहा है परमेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद रुक जाती हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल अड़चने आती हैं, लेकिन हमें पता है कि एवरी स्टेप यू हैव टेकन केयर ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर्स परमेश्वर। हर वक्त प्रभु यीशु आपने उनको पूरा किया है और पूरा करने में प्रभु यीशु सामर्थ दी है प्रभु, कि उन नए कामों को, नए विजन को हम पूरा करते जाएं। और इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को परमेश्वर जिस तरीके से भी चलाना चाहते हैं परमेश्वर, आप चलाएं, ना कि हम और शालिनी जी चलाएं परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु यीशु जितने लोग यहाँ पे हैं उन सभी को आपके मजबूत हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जी, अगले पल में प्रभु, जब हम आपके वचन में जाते हैं, आप हमारे मनो आत्माओं को तैयार करिएगा परमेश्वर, कि जब हम आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, सो उस कमांड को लेकर के प्रभु यीशु हम अपने घरों को जाने वाले हो सकें, उस पर चलने वाले हो सकें परमेश्वर, ना कि सिर्फ सुनने वाले हो सके परमेश्वर। आप हमें अपनी सामर्थ से भरें परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे, उन सभी के मध्य में प्रभु यीशु आप उन्हें अपनी अपनी आग से भर दें परमेश्वर, कि जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं प्रभु यीशु, जो आप हमसे कहना चाहते हैं, हम उसको सुनने और समझने वाले हो सके, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Amen. Now over to you, Ashish ji. सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने कैमरास खोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खोल सकते हैं तो मैं ये कहूंगा कि वचन पे जरूर ध्यान दें और बाइबल को अपने पास रखें। और आज का जो एक टॉपिक है, अगर आपने उस फ्लायर को देखा है तो उस फ्लायर का टॉपिक है दैट माई पीपल वुड लिसन टू मी, माई पीपल वुड लिसन टू मी, कि मेरे लोग मुझे सुनेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि, या उसकी वो एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरे लोग मुझे सुनेंगे। जब मैं इस लाइन को, इस विषय को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आनंद और हर्ष होता है कि परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन हमसे जब हो रही है कि वी आर गोइंग टू लिसन टू हिम और वी विल लिसन टू हिम, उससे पहले एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है कि मेरे लोग, माय पीपल, मेरे लोग, माय पीपल, द अथॉरिटी वी आर गोइंग टू कैरी, कि मेरे लोग मेरी बात को सुनेंगे। आप संसार में किसी भी लीडर को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी रिलेशनशिप को, वो चाहे मदर की, फादर की हो, चाहे फादर डॉटर की हो, फादर सन की हो, एनीवन, आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, हर कोई एक बात जरूर ये कहेगा, तुम मेरी सुनोगे, मेरी बात मान लो, ये सारी चीजें होंगी। बट शायद ही कोई ये बात बोलेगा कि तुम मेरे हो तो मेरी बात सुनोगे, तुम मेरे हो तो मेरी बात सुनोगे। यू आर माई पीपल वुड लिसन टू मी। सो ये बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर हमसे जब एक एक्सपेक्टेशन, डिजायर अपनी हमारे सामने रख रहा है, और साथ ही साथ वो डिक्लेरेशन भी हमें दे रहा है कि हु वी आर बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हम लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वी आर द पीपल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने हमें अपनी मां के गर्भ से चुना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज अबाउट टू कम इन आवर लाइफ, और मैं ये कहूंगा कि आ चुका है, कि अब हमें परमेश्वर की उस डिजायर को पूरा करना है कि हम उसकी बात को सुनने वाले हो सके। और जब हम परमेश्वर की बात को सुनने वाले हो सकेंगे, मेरे प्रियो, यकीन मानिए, हमारा जीवन और आपका जीवन, हम सब ने वो इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट डिग्रीज पढ़ी है ना, गुड, फर्स्ट, देन बेटर, देन बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। हमारे जीवन में उत्तम नहीं, अति उत्तम और सर्वोत्तम होगा। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। और ये रिसेंटली हमने अपने जीवन में, इनफैक्ट एवरी डे हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी हर एक थॉट प्रोसेस को परमेश्वर के समक्ष, उसके हाथों में सौंप देते हैं, यकीन मानिए वो जो दरवाजे खोलेंगे, वो जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, वो जो चीजें करेंगे, वो शायद हमारे और आपकी सोच से बहुत परे होंगी।
लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है और हर वक्त तैयार रहना है कि वो अपॉर्चुनिटी अगर हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर के आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तैयार नहीं पाए जा रहे हैं। और अगर वो अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आ गई और हम तैयार नहीं है तो हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो हमें समय भी देता है कि हम अपनी तैयारी कर सकें, भी कर सकें। अगर आप हमारे साथ भजन संहिता 81 निकालेंगे, भजन संहिता, और इसका टॉपिक भी यही है। अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो दैट माई पीपल वुड लिसन टू मी, और हिंदी में लिखा है परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हट। सो आप पूरी बाइबल उठा के देखिएगा, एज एन ह्यूमन मैनकाइंड और एज एन गॉड, सबसे पहले परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की गुडनेस ही हमारे जीवन में होगी। उसके बाद हमारा हट, हमारी जिद, हमारा एडमेंट नेचर शुरू होता है, हमारा डिनाइल शुरू होता है। वो चाहे आप उत्पत्ति से ले लें, जेनेसिस से ले लें, एडम और ईव से ले लें, और टिल रेवोल्यूशन, सबसे पहले परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में होगी। उसके बाद वो समय आएगा जहां पे हमारी अपनी विजडम, हमारा जिद शुरू होता है। और आज साम 81 का सेंटर वर्स है 13 जो लिखा हुआ है। मैं बाकी की वर्सेस भी पढ़ूंगा। 13वीं आयत कहती है, ओ दैट माई पीपल वुड लिसन टू मी, दैट इजराइल वुड वॉक इन माई वेज। हिंदी में अगर मैं पढ़ता हूं तो लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा हम सभी के जीवनों से है और हर पल रहती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब सब कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम और आप परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं, बट वो भय, वो परमेश्वर की ओबीडियंस किसी ना किसी क्षण, किसी ना किसी समय हमारे जीवन में हमारे हाथ से छूट जाती है। और वहां पे हमें बहुत अलर्ट रहना है कि हम परमेश्वर के उस भय में चलते रहें। ये ऐसा ना हो कि हम क्रिप करने लगे, ऐसा ना हो कि कुड़कुड़ाने लगे, ऐसा ना हो कि हम लेफ्ट राइट सेंटर करने लगे, कि हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर दें। और मेरे प्रियो, बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा जो मैंने अपने जीवन से इस चीज को लिया है, देन ओनली आई एम गोइंग टू से, कि जब भी हमारे जीवनों में ये समय आए कि हमें वेट करना पड़ रहा है, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर में डिले हो रहा है, हमें चंगाई रिसीव नहीं हो रही है, हमें वो डिजायर्ड जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमारे वो डिजायर्ड बेटर हाफ और बेस्ट हाफ नहीं मिल पा रहा है, लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या एनीथिंग जो हम अपने इस संसार में चाह रहे हैं, एनीथिंग उसमें डिले हो रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं इनकरेज करूंगा कि आप, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसने हमारे और आपके जीवन में कोई भी भलाई का कार्य नहीं किया है, और अगर वो इसको देने में या डिले कर रहा है तो यकीन जानिए परमेश्वर हमें और आपको तैयार कर रहा है, और बहुत बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है। कि अब वो समय आने वाला है कि जब आप पीछे की रो से उठा करके सबसे आगे की रो में बैठाए जाने वाले हैं मेरे प्रियो। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। उन भलाइयों को हर पल याद करते रहिए जो परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे जीवन में कर रहा है, और यकीन जानिए जब आप इन चीजों पे अपना ध्यान करेंगे तो परमेश्वर का वो डिले, परमेश्वर का वो प्रिपरेशन टाइम, परमेश्वर के का वो वेटिंग टाइम जो हमारे जीवनों में आता है, कब पार हो जाएगा हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जब इस वर्शिप की तैयारी कर रहे थे तो मैं शुरू में जब प्रार्थना करके बैठा कि मैं आज शुरू के वो 3-4 मिनट कौन सा सॉन्ग चूज करूं। सो शुरू का वो जो सॉन्ग की तेरे दिल के द्वार पे यीशु खटखटाता, ही इज ऑलवेज स्टैंड अप। वो हमारे घर के दरवाजों पे खड़ा हुआ है, हमारे मनोहृदयों के दरवाजों पे खड़ा हुआ है। लेकिन कभी हम संसार में सोए हुए पाए जाते हैं, संसार में व्यस्त पाए जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त पाए जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस संसार में काम ना करें, क्योंकि संसार में अगर काम नहीं करेंगे तो संसारिक रोटी हमें नहीं मिलेगी। और ये परमेश्वर ने आदम से भी कहा था कि जब तक तू मेहनत नहीं करेगा रोटी नहीं खा सकेगा। लेकिन जब हम इस संसार में व्यस्त हैं तो एक ध्यान हमारा परमेश्वर की तरफ हो, परमेश्वर के उस विस्पर की तरफ हो जो हमें
चला रहा है, जो हमें सांस लेने की ताकत दे रहा है, जो हमें देखने की ताकत दे रहा है, जो सुनने की ताकत दे रहा है, जो समझने की ताकत दे रहा है। अदरवाइज आप जा करके देखिए कि शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पे आज की डेट में भीड़ नहीं है, चाहे वो हमारी डिजायर्ड प्लेसेस हो और चाहे वो जगह हो जहां पे हम जाना नहीं चाहते हो। स्टेशन चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, स्कूल चले जाइए, यूनिवर्सिटीज चले जाइए, किसी ऑफिस चले जाइए, हर जगह भीड़ है, एवरीवेयर। लेकिन उस भीड़ में अगर किसी ने हमें और आपको संभाल के रखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। और हम अगर उस विस्पर को नहीं सुन पा रहे हैं तो शायद हम परमेश्वर की उस डिजायर और उस एक्सपेक्टेशन में फेल हो रहे हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि माय पीपल वुड लिसन टू मी। मेरा परमेश्वर मेरे लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरी बात को सुनेंगे। अगर मैं साम 81 पढ़ता हूं, हिंदी में लिखा हुआ है, देर आर सर्टेन थिंग्स की भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीत पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने, भला हो कि तू मेरी सुने। एंड लुक आउट दोस प्लेसेस जहां से परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। देयर इज नो प्लेस इन दिस यूनिवर्स जहां पे या तो हम अपने आप को हाइड कर सकते हैं या हमारा परमेश्वर हमसे छिप सकता है। एवरी सेकेंड ही इज लिसनिंग टू अस, एवरी सिंगल सेकेंड। और छोड़ दीजिए ये बात कहना कि हे प्रभु तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। ही इज लिसनिंग टू अस। हम शायद अपने आप को नहीं जांच रहे हैं। हम इस संसार में रहते हुए पहले अपने उन सारे ऑप्शंस को, उन सारे संसाधनों को देख लेते हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर नहीं हो पाती है तब हम परमेश्वर की तरफ मुख करते हैं कि हे प्रभु अब मुझे इससे छुटकारा दीजिए, हे प्रभु अब मुझे इससे छुड़ाइए। नवी आयत कहती है, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और तूने किसी पराये देवता को दंडवत करना, और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। सी, जो मैंने शुरू में ये बात कही कि अगर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने में देरी हो रही है, हमारी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही हैं तय समय पे, वो तय समय हम ही नहीं डिसाइड किया है, परमेश्वर ने नहीं डिसाइड किया है कि प्रभु इस महीने मेरे जीवन का ये काम हो जाए, इस महीने में ये चीज चाह रहा हूं या चाह रही हूं पूरी हो जाए। ये टाइमलाइन भी हम ही सेट करते हैं, परमेश्वर सेट नहीं करता है। सो अगर हम परमेश्वर के तय समय को जान करके परमेश्वर के तय समय को एक्सपेक्ट करेंगे, सो मेरे प्रियो मुझे लगता है हमारा और आपका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। 17 जुलाई 2024 मुझे किसी ने एक अपना अपॉइंटमेंट दिया मिलने के लिए, मैं उनसे मिलता हूं। एंड इट वाज नॉर्मल मीटिंग, कोई एक्सपेक्टेशन ना मेरी थी ना उनकी थी, इट वाज अ इनफॉर्मल मीटिंग। और उस मीटिंग जब मैं घर से निकला तो परमेश्वर से यही कह के निकला कि प्रभु मुझे नहीं पता है मैं क्यों जा रहा हूं इनसे मिलने, लेकिन इस बिन 2012 के बाद मैं उनसे इन पर्सन मिला हूं 17 जुलाई 2024 को, 12 सालों के बाद। और उस मीटिंग का ये रिजल्ट निकला कि परमेश्वर ने इतने सारे ऑप्शंस मेरे सामने खोले जो शायद पिछले 1 साल से बंद थे।
जो मेरी सोच के बाहर थे, जो मैं नहीं सोच सकता था, जहां ना मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशन की थी, ना मेरे मतलब दूर दूर तक मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं थे कि मैं कभी उन जगहों पे जा सकूंगा या मैं कभी उन चीजों को देख पाऊंगा। बट मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी ऑप्शंस को खोलता है, सो हम इफ और बट के बिना इमीडिएट उस चीज के लिए तैयार हो जाएं और उस पे चलना शुरू कर दें। और फिर देखिए किस तरीके से परमेश्वर हमें और आपको बढ़ाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम अपना टेलर मेड प्लान लेकर के परमेश्वर के समक्ष खड़े होते हैं कि प्रभु, आप अगर मुझे दे रहे हैं तो प्लीज ऐसा 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 करके दीजिएगा, या ये जगह होंगी जहां पे मेरे लिए ऑप्शन करिएगा, ये डिपार्टमेंट होंगे या ये लोग होंगे जिनके बीच में मैं काम कर सकूं। बड़ा सेट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हमारा होता है। और एक बार ये प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि परमेश्वर, अब हमने अपने आप को आपके समक्ष सरेंडर कर दिया है, अब आप पूरा करिए। मुझे नहीं पता है आप सब, बट आई एम श्योर आप सब ने ये अनुभव किया होगा, जो पेड़ की डाली पे झूला होता था, एक लकड़ी का फट्टा लगा के हम लोग बचपन में उस पर झूला झूलते थे। एक बच्चा बैठ जाता था, दो लोग उसको पीछे से खींचते थे या साइड में खड़े होकर के ऐसे झुलाते थे। सो उस झूले को जितना पीछे खींचा जाता था उतना ही वो ऊपर जाता था, उसमें उतना ही फोर्स होता था। तो जो उसको पीछे पुल कर रहा होता था, समटाइम्स वो उसमें लटक जाता था, गिर जाता था, लेकिन वो झूला पूरा खींचते हुए कर देता था। यकीन मानिए, अगर हमारे और वेटिंग टाइम में, हमारे जीवनों में हमें ये लगने लगा है कि अब हमें कोई पीछे खींच रहा है, सब कुछ रुक गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सारी चीजें अब स्टैग्नेंट हैं, कोई होप नहीं है, बिल्कुल सब जगह अंधकार है, जिन जिन लोगों से भी बात करी कहीं भी कोई काम नहीं बन रहा है, यकीन मानिए आप इतने बड़े लाइट का सोर्स बनने वाले हैं कि आप अपने जीवन में इमेजिन भी नहीं कर सकते। आमेन। और फिर वो फोर्स, फिर वो हाइट जो आप अनुभव करेंगे, मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं, आपने अपने जीवन में ताउम्र नहीं करी होगी, जो अपॉर्चुनिटीज और उन ऑप्शंस को लेकर के जब आप परमेश्वर के भय में चले। और यही वो समय था कि जब जब इजरायलीज मूसा के साथ साथ जा रहे थे। अगर हम इसको देखते हैं, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 22 से 26 तक देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 टू 26। यहां पे लिखा है, Then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara. And the people grumbled against Moses, saying, What shall we drink? What shall we drink? और अगर हम इसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, Then Moses made Israel set out from the Red Sea. हमारी कुड़कुड़ाहट तो शुरू हो गई जब हमें पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उस पहली आशीष को भूल गए कि किस तरीके से हमने उस लाल समुद्र को पार किया था। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू सिंस बिगनिंग, कि हम अपने जीवनों में जब ये हमारा समय आए कि अब हमें लगे कि अब हमें क्रिप करना शुरू कर देना है, अब हमें कुड़कुड़ाना है, अब हमें कंप्लेन करनी है, अब हमें उन सारे इफ बट व्हाट वाई के साथ में खड़ा होना है, परमेश्वर की एक छोटी सी आशीष को याद करिए और प्रार्थना करिए। आप देखिए किस तरीके से आशीषित होने वाले हैं। Then what Moses did in verse 25, and he cried to the Lord, and the Lord showed him a log, and he threw into the water, and the water became sweet. और वो जो पानी खारा था, बिटर था, क्या हो गया? मीठा हो गया। जब हम परमेश्वर के समक्ष पूरी तरीके से समर्पण में आ गए। There the Lord made for them a statute and a rule, that there he tested them, saying, If you will diligently listen to the voice of Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his
commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptian, for I am the Lord your healer. कितनी उत्तम आशीष परमेश्वर ने उस प्रॉमिस के साथ में हमें दे दी कि जब हम उसकी बात को सुनेंगे, जब हम उसकी उस कम्युनिकेशन में रहेंगे, जब उसकी ओबीडियंस में रहेंगे, जब उसकी उस फेलोशिप में रहेंगे। सो मेरे प्रियो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर की उस फेलोशिप में नहीं है, उस कमांडमेंट में नहीं है, उस ओबीडियंस में नहीं है, देन मेरे प्रियो हमें और आपका जीवन जांचने का विषय होगा कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम यिर्मयाह उसका 16वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 12 इज रिटन लाइक, and because you have done worse than your fathers, for behold, every one of you follows his stubborn, evil will refusing to listen to me. Evil will refuse to listen to me. So clear कैटेगरी कर दी गई है कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं तो हम किस साइड खड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में हैं या उस एविलनेस में हैं, उस शैतानी लोगों के बीच में हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं। इसी यिर्मयाह में ही 17वें अध्याय का अगर हम 13वां पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame. Those who turn away from you shall be written in the earth, for they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Amen. So परमेश्वर की उस बात को, उस वाचा को सुनना, बांधे रखना हर वक्त हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो परमेश्वर की वो एक छोटी सी डिजायर है कि कहां पे, वेयर आर यू लिसनिंग टू मी। और एक वो समय था कि जब परमेश्वर उस अदन की वाटिका में पहुंचता है और आदम को बुलाता है कि आदम तुम कहां हो, वेयर आर यू। और वो अपनी सारी शॉर्ट कमिंग्स के साथ में जब उसको वो संसारिक ज्ञान हो चुका था तो सामने नहीं आता और क्या कहता है कि मैं निर्वस्त्र हूं, आई एम नेकेड। मैं परमेश्वर के भय में इस बात को कहता हूं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा इस संसार में जिसको सही और गलत की समझना, जिसे ये बात ना पता हो स्पिरिट में कि ये बात सही है या ये बात गलत है। बट फिर भी गलत बात होती है और सही बात भी होती है हमारे जीवन में, और उसका सिर्फ एक डिफरेंशिएटर है कि हम परमेश्वर की उस ओबीडियंस को कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए भुला देते हैं और शायद जो काम हमें नहीं करना होता है उस काम को हम कर जाते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के साथ जोड़ते हुए आपकी लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर हमारी जिंदगियों के लिए है तो वो हमारी जिंदगियों को चलने फिरने, जीवित रहने के लिए, बोलने चालने, सामाजिक रूप से हमारे कार्य क्षेत्रों में हर जगह वो हमारे साथ उपस्थित हो। बड़ी अच्छी बात अभी मेरे साथ एक घटी कि मैं किसी से मिल रहा था रेगुलर बेसिस पे, एंड ही यूज्ड टू प्रेज हिज लॉर्ड विद जय। मतलब always he used to say jay and jay and jay. So I always reply to him, good morning, good morning. So one fine day he asked me कि क्या आप जो जय मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे? So for 2-3 seconds I was silent. मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसको जवाब क्यों दूं। But see the Lord how he works. He only started talking. वो खुद ही बोलने लगे कि बेसिकली मैं इसी बहाने आशीष जी अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद कर लेता हूं। आप जब जिससे भी मिलता हूं उसकी जय बोल देता हूं। ये टेस्टिमनी मैंने अभी मधु जी के यहाँ भी शेयर करी, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा भाई ये बात आपने मुझे बहुत अच्छी सिखाई।
आज सुबह से अब से मैं भी अपने ईश्वर और अपने आराध्य को याद करूंगा और जय मसीह की बोलना शुरू करूंगा जिससे भी मिलूंगा। ये बात आपने मुझे बता के इनकरेज किया है। So now from today onwards, I'll give you a reply instead of good morning, जय मसीह की। और आज का समय है, अब का दिन है, जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो जय के साथ में जय मसीह भी बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। सो ये परमेश्वर जब हमारे और आपके साथ में होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन आती है हमारे जीवनों में, और वो सिर्फ किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर ने हमारे मनुष्य जाति के लिए क्या किया है शायद उन्हें नहीं पता है। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से, किस जिम्मेदारी के साथ में, किस सेंटिटी के साथ में अपने परमेश्वर को उनके समक्ष लेकर के जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आवर लॉर्ड इज वेटिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, कि वो हम अपने आप को हमारे और आपके जीवनों से इस संसार में, इस समाज में, इस कॉलोनी में रिफ्लेक्ट करने वाला हो सके। अदरवाइज हम सब अपने सांसारिक माँ बाप के नाम से तो जरूर जाने जाते हैं, लेकिन उस पिता के नाम से बहुत कम जाने जाते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। और ये बहुत जरूरी है समाज में बताना, संसार में बताना कि हु वी आर एंड टू whom we are following in obedience. There is a big differentiator. बहुत बड़ा अंतर है कि जब हम और आप इस संसार में होते हैं, हम और आप इस संसार में होते हैं, वी आर द सोर्स ऑफ लाइट। हम उस अंधकार में परमेश्वर की वो ज्योति लेके आने वाले हैं, जो शायद आज की डेट में कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग, कितने परिवार, कितने लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास शायद वो जरिया नहीं बन रहा है कि वो उन तक पहुंच सके। इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं कि अगर हमें घर में कोई ग्रोसरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, देयर आर all those Swiggy, Zapto, Blinkit. I always like this brand Blinkit, कि मतलब आप पलक झपकिए एंड आपका डिजायर पूरा हो जाएगा। I always like this name. So हमारे और आपके जीवन भी अगर ऐसे हो कि हम किसी से मिलें, सो वो पलक झपके और उसका जीवन बदल जाए, फिर देखिएगा कितनी खुशी मिलती है। एंड जब आप इस बात को सुने कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, आपकी वजह से मेरे जीवन में ये बात हुई, तो यकीन मानिए हमसे और आपसे ज्यादा हमारा और आपका पिता खुश होता है उस स्वर्ग में। अभी रिसेंटली एक लड़के से मैं मिला एंड ही वाज, हमारे फ्रेंड के एक ऑफिस में गया हुआ था, तो पता नहीं क्यों अच्छा, आई ऑलवेज यूज टू, मैं जब भी कहीं जा रहा होता हूँ, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे रिक्शे वाला हो, अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा परिवार मेरी इस आदत से थोड़ा सा परेशान भी है, सो मैं इस बात के लिए माफी भी मांगता हूँ, मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं उनके ऑफिस गया तो वो लड़का मुझे अच्छा लगा, एक अपीयरेंस उसका बड़ा अच्छा था। तो मैंने उससे पूछा आप कितना पढ़े हैं? ही वॉज डूइंग हाउस कीपिंग जॉब इन दैट ऑफिस। तो उसने कहा सर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर नहीं हुआ है। और तो मैंने कहा इससे पहले क्या किया है तुमने? तो कहने लगा जी 2-3 जगह काम किया है सेल्स में। तो मैंने कहा आर यू सेटिस्फाइड टू डूइंग दिस जॉब, टू क्लीनिंग द फ्लोर एंड डस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग? कहने लगा नहीं सर। तो हमने कहा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा पैसे की जरूरत है। तो हमने कहा घर में कोई और है कमाने वाला? कहते हैं हाँ है, दाल मतलब सब कुछ चल रहा है लेकिन मैं नहीं कमा रहा हूं तो इस वजह से कर रहा हूं। सो हमने कहा कुछ और ऑप्शन देखे? कहने लगा कोई और ऑप्शन नहीं मिले। सो परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी वहां पे रिसेप्शन पे बैठ करके, एंड उसके बाद में मैंने उसको बोला कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, तुम ये नौकरी छोड़ दो। एंड इमीडिएटली उसके एक्सप्रेशन में पढ़ सकता था कि व्हाट दिस मैन इज सेइंग। अभी तो मेरा वेल विशर था और प्रार्थना कर रहा था, नाउ ही इज सेइंग कि लीव द जॉब, जो मुझे अभी ठीक ठाक नौकरी मिल रही, जो भी तनख्वाह मिल रही होगी उसे आई डोंट नो। मैंने कहा इस जॉब को छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। और तुम आज नहीं छोड़ रहे हो, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद तुम खुद छोड़ दोगे। नाउ द बेटर वे इज दिस कि तुम अपने कैपेसिटी, अपने कैलिबर की जॉब को देखो,
एंड नाउ गिव मी योर सीवी, मैं कुछ देखता हूं। अब द मोमेंट मैंने ये बात खत्म करी, हमारे एक पुराने मित्र हैं, उनका फोन आ जाता है और मैंने उसके साथ अलाइन कर दिया, होपफुली मंडे ट्यूसडे में वो ज्वाइन कर लेगा सेल्स में। सो समहाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें और आपको नहीं पता होता है कि हमारा और आपका जीवन किसके लिए आशीषित का कारण बनने वाला है। सो हमें इतना चौकस रहना है, लाइक अ फायर फाइटर्स जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। आप देखिए वो एवरी टाइम जब वो ड्यूटी पे आते हैं तो फुल यूनिफॉर्म में पूरा टाइम रहते हैं, ऑलवेज रेडी कि फोन कॉल आया, मैं फायर एक्सीडेंट प्लेस पे हूं। द सेम वे वी आर कैरिंग आवर लाइफ, कि जहां पे भी अंधकार है, यकीन मानिए परमेश्वर हमें और आपको लाइट के साथ में वहां भेजने के लिए तत्पर है। हर वक्त वो देख रहा है कि कैसे मैं अपने इस बेटे, अपनी इस बेटी को किसके जीवन के लिए प्रकाश का कारण बनाऊं, किस तरीके से मैं दूसरों के जीवनों में इसके जीवन से वो प्रकाश देने वाला हो सकूं कि वो जाकर के वहां पे उजियाला दे सके। और मैं इस बात को भय में कहता, आई एम नॉट सेइंग कि कल को वो लड़का वर्शिप में आएगा या कुछ आएगा, लेकिन ये परमेश्वर के भय में जरूर कह रहा हूं कि जब जब भी वो कभी भी एकांत में बैठेगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसको नई जॉब मिलने वाली है, उसकी कैपेसिटी और कैलिबर के हिसाब से मिलने वाली है। सो मैं इनकरेज करता हूं ऑलवेज सभी को इन्हीं सारी बातों को लेकर के कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर का वचन लिटरल हमारे लिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसका रिफ्लेक्शन हम नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर को कहीं ना कहीं हताशा होगी, निराशा होगी हमारे जीवनों से। और जो वो हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि मेरे लोग मेरी बात को सुनेंगे, हम शायद उसको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। और ये हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम इस बात को पूरा करें कि परमेश्वर हमें और आपको सुन करके मानने वाला हो सके। अगर आप डिटोनमी चैप्टर 28 निकालें, और मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, समय कम है, लेकिन पहली आयत जरूर पढ़ूंगा। डिटोनमी चैप्टर 28, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसकी पहली आयत, जहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं कि एंड इफ यू फेथफुली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Above all the nations of the earth. ये परमेश्वर का कमांड है, परमेश्वर का वादा है हमारे और आपसे कि किस तरीके से वो हमें और आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं तो क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। और सिंपल एक साधारण सा काम करना है कि परमेश्वर की बात को सुनना है, ताकि वो इस बात को ना कहने वाला हो सके या सुनने और समझने वाला हो सके कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी बात को नहीं सुन रहा है। आइए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर हम अपने मनों और आत्माओं को आपके करीब लेकर के आते हैं, और खास करके प्रभु यीशु उस बात को सुनने के लिए, उस बात को मानने के लिए आपसे सामर्थ मांगते हैं जो शायद इस संसार की भाग दौड़ में, इस संसार की आवाज में परमेश्वर हमसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन प्रभु यहोवा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है और भरोसा है और भय है परमेश्वर कि आप हमें हर पल हमारे जीवनों को देखने, जांचने और सुनने वाले हैं परमेश्वर। हमारे हाथों को हर पल थामे रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। आप उस एक को ढूंढ के लाने वाले हैं परमेश्वर जो भटक गया होगा या जो खो गया होगा। और यही विश्वास परमेश्वर, यही सामर्थ प्रभु यीशु, यही भरोसा प्रभु यीशु हमें इस संसार में चलने की ताकत देता है और आपको इंट्रोड्यूस करने की ताकत देता है हमें। इस बात को मैं प्रभु यीशु आपके नाम से डिक्लेयर करता हूं और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की आज की शाम जब आपने हमसे बातचीत करी, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, सरल और साधारण तरीके से उन बातों को समझाने की चेष्टा करी परमेश्वर, कि हमें आपकी वो डिजायर, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है कि हम लोग जो आपके हैं आपकी बात को सुनने वाले हो सकें परमेश्वर। बाकी वक्तों में परमेश्वर आप हम सभी को संभालें, हमें हर चंगाई और
आशीषों में रखें, परमेश्वर हर कमी घटी को दूर करे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। ओवर टू यू शालिनी जी। Thank you so much, Ashish ji, for such a blessed message. In fact, I'm sure कि सबसे परमेश्वर ने किसी न किसी रूप में बात जरूर करी होगी। और इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो आज कुछ डिसीजंस हैं जो मुझे लाइफ में लेने हैं, एंड इट्स बीन लॉन्ग थिंकिंग अबाउट इट। कई ऐसी चीजें होती हैं डिसीजन जो हमें बहुत फियर भी होता है कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो फिर कल क्या होगा, कैसे होगा। सो उस फियर के वजह से भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट मल्टीपल टाइम्स गॉड स्पीक्स टू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आशीष जी ने बहुत इनकरेज किया है कि 6 मंथ से वाकई में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट एकदम से ही वेंट एंड देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वर देयर। सो लाइफ में यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू वेट। सो उसी तरीके से आज मॉर्निंग में मुझे हम लोग लास्ट टू लास्ट संडे आई थिंक मधु जी की चर्च हम गए थे। मधु जी ने हमें एक फ्रेम गिफ्ट किया था। इनफैक्ट जहाँ मैं बैठी हूँ उसके पीछे देखिए अभी लगा हुआ भी है। सो इतने दिनों से वो रखा हुआ था क्योंकि वो लगा नहीं पा रहे थे। और आज मॉर्निंग में ही आशीष जी ने उसको लगाया और उसमें लिखा है यीशु मुझे बढ़ाने वाला है। और मैं मॉर्निंग में कितनी बार मतलब फ्राइडे से आई बीन जस्ट प्रेइंग अबाउट समथिंग कि जो मुझे डिसीजन लेना है, और मैं सोच रही नहीं इस बार मैं लूंगी उस डिसीजन को। लेकिन जब भी डिसीजन का टाइम आता है सो पता नहीं एक फियर होता है या व्हाट स्टॉप्स मी, मुझे भी नहीं पता है। कई बार आशीष जी तो मुझे साल भर से उस डिसीजन के लिए कह रहे हैं, बट हमेशा वो चीज स्टॉप करती है। लेकिन आज भी मैं मॉर्निंग मतलब फ्राइडे से आई बीन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि नहीं मैं लूंगी, बट जब वही है कि जब लेने का होता है तो डर। तो आज सुबह से मैं ये फ्रेम को देख रही थी, यीशु मुझे बढ़ाने वाला है, एंड वही अपने मन में चलते चलते भी मैं यही प्रार्थना करी थी, यस लॉर्ड मुझे ये इनकरेजमेंट मिल रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। और जब आज आशीष जी भी ये बात को शेयर कर रहे थे तो अगेन जो कि हम लोग आई नो एवरी सिचुएशन, बट जैसे आज भी जब वचन में सुन रही थी और अभी जब आशीष जी बताया था, अगेन दैट्स अ रिमाइंडर कि जिस चीज का मैं साल भर से डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग मी, बट ये जो बार बार वचन का आना, उस फ्रेम का मैं बार बार पढ़ना, सो अगेन एंड अगेन गॉड इज स्पीकिंग टू मी। और यही मेरी एक टेस्टमनी भी है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मुझे डिसीजन लेना है रिलेटेड टू माई वर्क में भी, सो मैं लेने पाऊँ, इजिली लेने पाऊँ, एंड गॉड शुड स्टोर समथिंग फॉर मी। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए जिस तरीके से लिखा हुआ भी है, और मधु जी ने इनकरेजमेंट में 2-3 हफ्ते दिया पहले दे भी दिया था वो फ्रेम। सो उस तरीके से थैंक यू। और आप लोग भी प्लीज अपनी टेस्टमनीज को शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग कोई भी शेयर करना चाहें। और मैं क्लोजिंग प्रे के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर अनीता से प्रार्थना के लिए। अगर किसी को भी कोई टेस्टमनी शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मे बी सिस्टर आप प्रे कर सकते हैं जी विद द लॉर्ड्स प्रे मतलब क्लोजिंग में। आइए हम लोग दुआ करेंगे। शक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही आदर और दीनता के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज जो आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी पिता परमेश्वर इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ कनेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और जो लोग किसी कारणवश नहीं भी कनेक्ट हो पाते हैं पिता परमेश्वर, उनके भी साथ होना, उन्हें भी ब्लेस करना, उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें आती हैं, उनको इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के लिए पिता परमेश्वर उसे आप दूर करना, ताकि आने वाले समय में वो भी पिता परमेश्वर इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ पाए। और पिता परमेश्वर सब लोग आपकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जो वचन पिता परमेश्वर जो आशीष भाई के द्वारा हम तक पहुंचाया गया पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी गीतों को गाया गया पिता परमेश्वर, वचन पर मनन हुआ पिता परमेश्वर, ये सारी बातें पिता परमेश्वर आपको भाने वाली हो सके, आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आप हर एक को ब्लेस करना, आने वाले समय में हर एक को संभालना, हर एक की अगुवाई करना, आपकी पवित्र आत्मा हर एक को चलाए और हर एक को लीड करे पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना। और हम आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही पिता परमेश्वर आप हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। हमारी इस विनती को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे इस सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, यूट्यूब में हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम इस बात को परमेश्वर की आज्ञा में लेकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो खुश रहिए, आनंदित रहिए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।